नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। विकास विरोधी उद्धव सरकार का चेहरा फिर एक बार देश के सामने आया है। केंद्र सरकार की तरफ से ऊर्जा के क्षेत्र में महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जब एक बड़ा कदम उठाया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। तो अब उसको लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री यानी कि नवाब मलिक अब इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई सरकारों की तरफ से इस परियोजना को लागू करने के लिए महाराष्ट्र में प्रस्ताव आ चुका है, पर जब तक हम नहीं चाहेंगे, राज्य सरकार से ना पूछा जाए, हम किसी भी परियोजना को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे। और यही बात ऊर्जा के क्षेत्र में जब केंद्र सरकार आगे ले जाना चाहती है महाराष्ट्र को, तो अब रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रही है महाराष्ट्र सरकार। आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी 6 परमाणु ऊर्जा संयुक्त के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये फ्रांस की तकनीकी उन्होंने बताया कि फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग से ये 6 परमाणु बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र में जैतापुर में स्थित स्थल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जो कि 9,900 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ सबसे बड़ा परमाणु बिजली उत्पादन स्थल बन जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जहां केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। यानी कि एक तरफ को महाराष्ट्र को अपनी जागीर बताने वाले उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में विकास हो, महाराष्ट्र चाइना से आगे निकले, हमारे देश का नाम आगे चल के रोशन हो। क्योंकि आप अगर चाइना को देखें तो चाइना में लगातार एक के बाद एक नई टेक्निक्स आती जा रही हैं, और अगर हमारे यहाँ पर किसी भी राज्य को लेकर केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो हर राज्य सरकार अपनी मनमानी करके उस तकनीक को पीछे ले जाने की या फिर परियोजना को लागू नहीं होने देती। और यही चीज अब देखी जा रही है महाराष्ट्र में, जब से 3 दिहाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनी है। क्योंकि इससे पहले भी महाराष्ट्र में मेट्रो कार्ड शेड को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट लाया गया, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उसको लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से जब शुरुआत महाराष्ट्र में की गई, तो उद्धव ठाकरे के बेटे और उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि जो आरे की जमीन है वहां से हम मेट्रो को नहीं निकलने देंगे, वहां से किसी पेड़ को कटने नहीं देंगे। और उसी को रोकने के लिए 2017 के बाद कई ज्यादा प्रयास जो हैं वो उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक किए जा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार इस मेट्रो प्रोजेक्ट की जो मेट्रो कार्ड शेड का जो प्रोजेक्ट है उसे रोकने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि 2020 में उद्धव ठाकरे ने आरे की जगह पर कंजूर मार्ग पे जमीन दे दी और ये कहा कि यहां से मेट्रो के लिए जमीन निकल सकती है। और उस मेट्रो की जमीन जो उद्धव ठाकरे ने अपनी समझकर ये कह दिया कि यहां से जमीन निकालिए, यहां से मेट्रो का काम शुरू करिए, तो वो भी केंद्र सरकार की जमीन थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी। और वहीं पर यह भी कह दिया गया था कि ये जो जमीन के लिए प्रस्ताव दिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, उस पर भी रोक लगा दी। यानी कि लगातार महाराष्ट्र में हो रहे कामों को लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार ने हमेशा रोक लगाई है और खुद भी कोई काम इन 2 सालों में जब से सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से भी कोई नई परियोजना महाराष्ट्र में लागू नहीं हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि जब नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे के पास केंद्र सरकार को घेरने के लिए कोई काम नहीं है, एक तरफ परियोजनाओं को महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के नेता नवाब मलिक। आपको बता दें कि अब दूसरी तरफ नवाब मलिक का बयान में ये कहना है कि प्रधानमंत्री को देश ने चुना था तो इसीलिए नहीं कि लोकतंत्र और इतिहास को बदला जाए। वहीं दूसरी तरफ जब कोई टॉपिक नहीं है महाराष्ट्र के नेताओं के पास बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने के लिए, तो कभी वो परियोजनाओं पर रोक लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी छत्रपति शिवाजी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की थी, और जब उद्धव ठाकरे के मंत्रियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है इन सभी चीजों को लेकर, तो आज वो हिंदुत्व को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी अपना राग अलाप रही है। और साथ में 5 राज्यों में आने वाले चुनावों को लेकर भी आज बौखलाहट दिखाई दे रही है नवाब मलिक की, जहां नवाब मलिक लगातार महाराष्ट्र में हो रहे प्रोजेक्ट पर काम नहीं होने दे रहे हैं। केंद्र सरकार की मोहर लगने के बावजूद भी कोई परियोजना महाराष्ट्र में नहीं आने दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आने वाले चुनावों को लेकर भी परेशान
परेशान दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, ये दिखा देगा कि बीजेपी में कितनी ताकत है और लोग इन्हें कितना ज्यादा पसंद करते हैं। बीजेपी जो है वो हिटलर की तरह शासन चलाने का प्रयास कर रही है। ये बीजेपी और केंद्र सरकार को हिटलर बताने की कोशिश की गई है नवाब मलिक की तरफ से। और महाराष्ट्र को लेकर ना जहां पर कोई परियोजना लागू करने देती है ये सरकार, और ये भी चीजें हमें कई बार देखने के लिए मिली है। जब से 2019 के बाद महाराष्ट्र में 3 तिगाड़ी सरकार बनी है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इस सरकार के खिलाफ बोलता है या फिर अगर कोई सवाल उठाया जाता है, चाहे फिर वो नेवी का अफसर मदन शर्मा हो या फिर बॉलीवुड से आने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत हो या कोई चैनल हो, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने पालघर से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछा, तो यही सब आज ये सरकार जो केंद्र सरकार को हिटलर की उपाधि देने का प्रयास कर रही है, ये कह रही है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में लोकतंत्र की नोक पर किस तरीके से चीजें की गई, एक चैनल का एंकर जिसे ये तक कहा गया नवाब मलिक के द्वारा कि इतनी ज्यादा दिन बेकार हो जाएंगे, अर्नब गोस्वामी खुद आत्महत्या कर लेंगे। और कंगना रनावत के लिए भी शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से काफी ज्यादा अपशब्द कहे गए कि अगर कंगना रनावत महाराष्ट्र आती हैं तो उनके साथ ऐसी चीजें कर दी जाएंगी, ये कर दी जाएंगी, मतलब आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर कर धमकियां तक कंगना रनावत के लिए दी गई। और दूसरी तरफ एक नेवी अफसर, अगर इन्होंने एक सिर्फ ट्वीट कर दिया था, रीट्वीट कर दिया था कार्टून जिसमें उद्धव ठाकरे का कार्टून बना हुआ था, उस नेवी अफसर को कितनी बुरी तरीके से पीटा गया था। आज भी उन चीजों को देश नहीं भूला है। और पालघर में 16 अप्रैल 2020 को ही लिंचिंग के बाद भी सरकार ने कैसे उस घटना के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास किया, और आज उन सारी चीजों को भुलाकर लगातार जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं वो केंद्र सरकार पर जिम्मा डालने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच और लगातार केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है, जहां नवाब मलिक से लेकर शरद पवार देश के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इसीलिए नहीं चुना कि वो देश में लोकतंत्र और इतिहास को बदले। लोकतंत्र और इतिहास और छत्रपति शिवाजी को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है नवाब मलिक की तरफ से, आपको बता दें कि अभी पिछले ही दिनों जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और जिस टाइम पर उन्होंने देश को संबोधित किया, उन्होंने ये भी बताया है कि जब भी सलार गाजी जैसे लोग हमारे देश की तरफ बढ़ते हैं तो राजा सोहेलदेव जैसे लोग खड़े होकर उन्हें हमारे देश की शक्तियों के बारे में बताते हैं कि हमारे देश की सेना जो हमारे जाबाज है उनमें कितनी हिम्मत है। और दूसरी तरफ उन्होंने गाजी से लेकर कई आक्रांताओं का नाम लिया और उन्होंने बताया कि कितने ज्यादा बहादुरी से लड़े छत्रपति शिवाजी महाराज। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें की गई हैं देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, तो आज वही चीजें रास नहीं आ रही हैं नवाब मलिक और नवाब मलिक की सरकार के नेताओं को और उद्धव ठाकरे को, क्योंकि यही चीजें हैं जो महाराष्ट्र में लगातार अब इन्हीं चीजों की वजह से महाराष्ट्र में लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार का ग्राफ नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फिर वो एमएलसी के चुनाव हो या फिर राज्य में छोटे से छोटे चुनावों में भी अब तीनों पार्टियों को असलियत दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ है वो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है। और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज नवाब मलिक की बौखलाहट सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जहां परियोजनाओं को लेकर नवाब मलिक की तरफ से कहा गया कि हम किसी परियोजना को लागू नहीं होने देंगे, हिंदुत्व को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया। तो इसी बीच उन्होंने समीर वानखेड़े को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े को कैसे नौकरियां मिली, किस तरीके से चीजें हुई, यानी कि लगातार अभी भी वो बीजेपी को घेरने का इसीलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आज महाराष्ट्र की जनता परियोजनाओं को लेकर या तमाम चीजों को लेकर अब घेर चुकी है उद्धव सरकार को, क्योंकि बार बार पे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार महाविकास अघाड़ी सरकार क्यों इतनी ज्यादा दुश्मन बनी हुई है महाराष्ट्र में होने वाले विकासों को लेकर, और क्यों परियोजनाओं को हरी झंडी नहीं दिखा रही है जो केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के लिए लगातार लाई जा रही है महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।